एक डॉक्टर यदि फील्ड में वर्क कर रहा है तो क्या है फार्मर। वो खेत में चला गया काम करने तो क्या, एक पुलिस वाला यदि खेत में फावड़ा चला रहा है तो अपन दूर से उसे क्या कहेंगे, फार्मर, किसान। तो किसान किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। किसान क्या है, एक प्रकार से डेजिग्नेशन है, उपाधि है। इसके काम को इससे क्या किया जाता है, रिलेटेड किया जाता है, कोरिलेटेड है। इस काम से ये पहचाना जाता है। अगर ये काम कर रहा है तो क्या कहलाएगा, किसान। यदि कोई बाइक को ठीक कर रहा है तो अपन क्या कहेंगे, मिस्त्री है। यदि कोई इलाज कर रहा है तो अपन उसे डॉक्टर कहेंगे। तो उसकी कोई डिग्री नहीं देखने जाएंगे पहले ही अपन। यदि कोई अदालत में केस लड़ रहा है तो अपन उसे क्या कहेंगे, वकील कहेंगे। कोई वहां पर अदालत में फैसला सुनाता है उसको जज कहेंगे। अकॉर्डिंग टू उसके वर्क के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसे क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। यहां पर भी अपन ने क्या है, उपाधि दी है। किसान कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। खेत में काम करने वाला कौन, किसान। सिंपल सी बात है, अपन तो एक बात कहेंगे, खेत में काम करने वाला कौन, किसान। और ये जो भी क्रियाएं करेगा खेत में, क्योंकि ये जितनी भी क्रियाएं करेगा वो कहां करेगा, खेत में। और ये क्रियाएं क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कृषि की डेफिनेशन आनी चाहिए एग्रीकल्चर से, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को यही पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है। इसमें 3 वर्ड याद रखने आपको, किसान, खेत और क्रिया, जिसमें आपकी क्या है, डेफिनेशन रेडी होगी। किसान के द्वारा कहां की जाएगी, खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती है, XYZ, चाहे वो फलों की खेती करें, चाहे सब्जियों की खेती करें, चाहे मुर्गी पालन करें, सुअर पालन करें, मधुमक्खी पालन करें, दूध उत्पादन करें, पशु पालन करें, इसके अलावा गन्ने की खेती कर रहा है, गेहूं की कर रहा है, XYZ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वर्क है वो कहां पर करेगा, खेत में। और ये क्रियाएं ही क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर। सिंपल सी डेफिनेशन। और जेड का क्वेश्चन यहां से बनता है, मैं बता देता हूं। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया जाता है, एग्रीकल्चर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, लैटिन से। एग्रीकल्चर वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन से। कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन से। ये जेड का क्वेश्चन नहीं है। जेड का क्वेश्चन ये वाला है कि जो ये कृषि शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, तो कृषि शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, संस्कृत। ये है जेड का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स हैं सभी को पता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता है। यदि आप वहां पर क्वेश्चन पेपर में ध्यान से देखना, लिखा क्या हुआ है, कृषि लिखा हुआ है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, हिंदी में भी लिखा हो सकता है। यदि ये है और ऑप्शन में क्या दे रखा है, संस्कृत दे रखा है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत। यदि एग्रीकल्चर ये दे रखा है या ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा, तो वहां पर राइट आंसर क्या होगा, जेड में इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल से डेफिनेशन है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होगी, किसान के द्वारा खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाएगी, XYZ, चाहे वो सस्य विज्ञान से संबंधित हो सकती है, उद्यान विज्ञान से संबंधित हो सकती है, पशुपालन विज्ञान से संबंधित हो सकती है। वे क्रियाएं जो कहां की जाएगी, खेत में, किसके द्वारा, किसान के द्वारा। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, एग्रीकल्चर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसान के द्वारा खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाएगी वो सब क्रियाएं क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है। चाहे फसल को उगाओ, पशुपालन करो, मधुमक्खी, क्योंकि ये सब खेत में ही की जा सकती है, पॉसिबल नहीं है।
ऐसा नहीं है, बेस को आप आपके बेडरूम पे नहीं रख सकते, उसको बाड़े में या आपके प्लॉट पे रखना पड़ेगा। क्यों? एक तो घर पे बेड में एक साइड पे तो बेस दीदी आप सो जाओ, एक साइड में मैं सो जाता हूँ, मम्मा 2 कप चाय लेके आना, एक तो बेस दीदी के लिए भी चाहिए। होता है ऐसा? नहीं होता। बट इसको कहाँ पालते हैं? अपन फील्ड में पालते हैं। मछली पालन कहाँ करोगे? पॉन्ड बनाओगे, खेत में बनाओगे? ये तो है नहीं घर में मटकी में मछलियां डालनी और ये मछली पालन हो गया। नहीं भाई, पॉन्ड जो बनाओगे खेत में बनाओगे। सूअर पालन कर रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, तो उनके लिए जो अरेंजमेंट है वो कहाँ करोगे भाई? प्लॉट में करना पड़ेगा। तो खेत में की जाने वाली वे सभी क्रियाएं क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर। और कौन करेगा? किसान। किसान किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, एक प्रकार की क्या है? डेजिग्नेशन है, उपाधि है, जिस प्रकार से इसके काम के आधार पर इसको नाम दिया गया किसान। जैसे डॉक्टर इलाज करने वाले को नाम दिया गया डॉक्टर, वकालत करने वाले को वकील दिया गया, उसी प्रकार खेत में काम करने वाला कौन? किसान। कोई भी हो सकता है, चाहे कलेक्टर हो वो भी किसान हो सकता है, एक इंजीनियर भी किसान हो सकता है, डॉक्टर भी किसान हो सकता है। ठीक, तो ये था। देखो सिंपल सी बात है, अगर अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो अपन को फर्स्ट ऑफ दी ऑल ये तो पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन मुझे लग रहा है आज के बाद सभी को याद हो जाएगी। क्या है? किसान के द्वारा खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती है, एक्स वाई जेड, चाहे वो सस्य विज्ञान से संबंधित हो, उद्यान विज्ञान से संबंधित हो या पशुपालन विज्ञान से संबंधित हो, जो भी क्रियाएं खेत के अंदर की जाती है वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड किससे लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। वर्ड जो ये कृषि वर्ड है हिंदी वाला, ये किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। और यही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर लॉकडाउन के चलते क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई सिंपल सी बात है, अभी से कंटिन्यू करें, अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए भाई। सिंपल सी बात है। देखो और एग्जाम हो नहीं हो, लेकिन बोर्ड का एग्जाम कंपलसरी है, होगा। 11th का एग्जाम में आपको प्रमोट कर दिया गया है, XYZ जैसा भी किया गया, बट 12th के जो बोर्ड एग्जाम है वो कंपलसरी होंगे। तो इस वजह से आप अभी से अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिए। देखो सिंपल सी बात है, कछुए की तरह अगर अपन चलेंगे अभी से तो धीरे धीरे अदर से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी सोच रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है यार लॉकडाउन खुलेगा तब करेंगे, यार वो होगा तब करेंगे, ये करेंगे। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, बोर्ड एग्जाम होना है, कंपलसरी है 101%। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे। ठीक, देख लेते हैं अपन कि अपन ने जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज किया है तो उसमें क्या क्या अपन को बेनिफिट्स हैं। देखिए ट्वेल्थ के साथ ही जैसे आप 12th पास करते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ओपन होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि प्रोफेसर, होगी स्टार। इसको सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से दे सकते हैं, अदर कोई भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओनली 12th पास एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही एलिजिबल है इसके लिए। अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी और जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे अपन 12th को, उतने ही अपनी जो कंपटीशन, भाई सिंपल सी बात है, कंपटीशन में आता कहां से? आता तो इसी के अंदर से। जेट में कहां से आएगा? इसी के अंदर से आएगा। इसके अलावा यदि आप ग्रेजुएशन के बाद
जैसे आपने बीएससी कर ली, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके पास आने लग जाती है। जैसे डबल ए, नाम सुना होगा आपने, सहायक कृषि अधिकारी, डबल ए आर, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी। इसके अलावा आप अदर जो एग्जाम है, इसके अलावा अदर जो एग्जाम जैसे बैंक में आजकल बैंक के भी एग्जाम होते हैं जिसमें एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्टें होती हैं, वो एग्जाम भी आप दे सकते हो, उसके लिए भी एलिजिबल हो। और वही इसके लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही एलिजिबल रहते हैं इनके लिए। इसके अलावा आप अदर जो भी एग्जाम होते हैं, पटवारी, बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं रेलवे की, रेक्स वाइज जो, उन सब के लिए आप एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, सहायक अनुसंधान अधिकारी, ठीक है ना, कृषि अधिकारी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। तो इस वजह से आप अब देखो, अगर आपकी अभी से बेसिक मजबूत है तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसिक नींव कमजोर रहेगी तो बाद में बिल्डिंग बनाने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से नींव तो इतनी मजबूत कर लो आप, ताकि बाद में जो आप बिल्डिंग बनाओ तो उसमें दिक्कत नहीं है। वो सिंपल सी बात है, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो पहले नींव में आती है, बाद में तो इजी गोइंग होता है सारा काम, बिल्डिंग आराम से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम किसमें है कि जो बिल्डिंग को आपको रोकना है वो नींव पे तो रोकना होता है, और नींव यदि आप मजबूत नहीं करोगे तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें अपने सामने खड़ी हो जाती है। और जो मैं आपको बता दूं, आपकी 12th क्लास का जो सिलेबस है वो 11th से भी इजी है। 11 तो कठिन है, लेकिन आपकी जो 12th है वो बहुत इजी है। देखिए कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें। आपकी जो बुक है कृषि विज्ञान की, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है सस्य विज्ञान, सेकंड है उद्यान विज्ञान, और थर्ड है पशुपालन विज्ञान। किसमें डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है सस्य विज्ञान, सेकंड है उद्यान विज्ञान, और थर्ड है पशुपालन विज्ञान। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके 6 चैप्टर हैं, इसमें आपके 6 चैप्टर, 6 पार्ट हैं। ठीक है, इसमें आपके 5 पार्ट हैं चैप्टर, इसमें आपके 4 चैप्टर। ध्यान से देखना भाई, सस्य विज्ञान में 6 चैप्टर हैं, उद्यान विज्ञान में 5 चैप्टर हैं, और पशुपालन विज्ञान में 4 चैप्टर हैं। यदि अपन इसको और डिवाइड करें मार्क्स के आधार पर, तो ये जो पोर्शन है ये आपके 20 मार्क्स। उद्यान विज्ञान वाला पोर्शन आपके 18 मार्क्स का है, पशुपालन विज्ञान वाला जो अपना पोर्शन है वो 18 मार्क्स है। पास होने की गारंटी नहीं है, पास कोई भी हो जाएगा, XYZ। आजकल पास की वैल्यू नहीं है, पास तो कोई भी हो जाता है। वैल्यू किसकी है? अबाउट टू 95 मार्क्स वाले की वैल्यू होती है। तो प्लीज अभी से यदि आप रेगुलर स्टडी करोगे, और सिंपल सी बात है, यदि आपका सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप जेड का कंपटीशन फाइट कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चों के खुद का सब्जेक्ट ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से वो जेड का कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते, इस वजह से आगे प्रॉब्लम्स आए। तो यदि आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंपल सी बात है ना, 3 पोर्शन मैंने बता दिए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन, तीनों के चैप्टर बता दिए और मार्क्स बता दिए कि ये 20 मार्क्स का है, ये 18 मार्क्स का पोर्शन है और ये 18 का है। अब अपन इसको यदि और क्लासिफाइड करें कौन कौन से चैप्टर हैं, तो उसके बारे में मैं अभी एक एक के जो चैप्टर हैं वो डिवाइड कर देता हूँ, उनके मार्क्स भी बता दूंगा, ठीक है। और ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सस्य विज्ञान, जिसमें अपन एग्रोनॉमी, हिंदी में क्या कहा, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, एग्रोनॉमी, उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर, पशुपालन विज्ञान को एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब देखिए इसके अपन डिफरेंट पोर्शन बता देता हूँ आपको। सस्य विज्ञान के पोर्शन देखिए, आज ओनली इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना बुक का, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा, फर्स्ट चैप्टर सस्य विज्ञान, मृदा व बीज। फर्स्ट चैप्टर में अपन सस्य विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या क्या महत्व हैं, कौन से कार्य क्षेत्र हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में मृदा के बारे में पढ़ेंगे, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, मृदा क्षरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं इनके बेसिक भी बताता हुआ चलूंगा, मृदा की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार 11th में बच्चों ने कोरोना की वजह से या इस सिचुएशन की वजह से बच्चे कुछ नहीं पढ़ पाए, तो अपन इनके बेसिक भी पढ़ते हुए चलेंगे कि बीज क्या होता है, इसके प्रकार, ये जो आपके सिलेबस में उसको भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सेकंड जो चैप्टर है वो है जैविक खेती। बहुत इजी है चैप्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। आजकल आपको पता है कि इसका जमाना चल रहा है और आने वाले भविष्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसका, ठीक है। नंबर 3 है सिंचाई। सिंचाई की परिभाषा पढ़ेंगे, इसकी विधियां पढ़ेंगे और जो बहुत ही सिंपल है। नंबर 4 खरपतवार, वह अनावश्यक पौधा जो बिना उगाए उग जाता है, खरपतवार कहलाता है। इसके गुण, इसके क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, इसके फायदे नुकसान, इसके नियंत्रित करने के उपाय, उन सब का अध्ययन अपन किसमें करेंगे, खरपतवार वाले चैप्टर में। नंबर 5 चैप्टर है शुष्क खेती। शुष्क एरिया में किस तरह की खेती करनी चाहिए, कौन कौन सी खेती की जाती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर 6 है फसल उत्पादन। बहुत सारी क्रॉप है, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। बहुत सारी फसलें, कौन कौन सी फसलें हैं, कैसे खेती की जाती है, कौन सी उनकी किस्में हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके एग्रोनॉमी का पोर्शन, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है 3 मार्क्स का, ये वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला 4 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, तो ये वाला जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स।
ठीक है। अब देखिए उद्यान विज्ञान वाला, उद्यान इसमें कितने चैप्टर हैं मैंने बताया थे, 5 चैप्टर है, ठीक है। कितने मार्क्स का है ये, 18 मार्क्स का टोटल। कितने मार्क्स का, 18 मार्क्स। कौन कौन से चैप्टर हैं इसके बारे में देख लेते हैं। फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य, इसका जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके बाद ये पोर्शन चालू होगा, है ना। फलोत्पादन कहने का मतलब फल का उत्पादन, महत्व, फलोत्पादन का महत्व, स्थिति व भविष्य। छोटा सा चैप्टर है बट इसमें से जेड के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर नंबर 8 प्रवर्धन, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत सिंपल चैप्टर है। नंबर 9 है फलोद्यान प्रबंधन, ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। नंबर 10 फलोत्पादन, इसमें अपन फलों की खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, फलों की खेती के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो चैप्टर है फल परिरक्षण, फल परिरक्षण कहने का मतलब फलों को कैसे ही अपन सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से फलों को अपन लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, उसके लिए अपन इनको किस प्रकार से सुरक्षित रखें, उसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। ये था अपना उद्यान विज्ञान वाला पोर्शन। नेक्स्ट है पशुपालन। 4 चैप्टर आएंगे इसमें आपके पशुपालन में। ये भी कितने मार्क्स का है, 18 मार्क्स का। देखिए इसमें अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है महत्व, ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। फलोत्पादन ये वाला 6 मार्क्स का है, ठीक है। फल परिरक्षण वाला 5 मार्क्स का है। ये 2 मार्क्स का है और ये भी 2 मार्क्स का है। तो इस तरह से ये 18 मार्क्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पशुपालन। इसके जो चैप्टर है इसमें पहले अपन चैप्टर नंबर 12, यहाँ से पशुपालन स्टार्ट होता है। कौन कौन से चैप्टर हैं, पशुपालन एवं दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, ठीक है। नंबर जो 13 वाला चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर 12, 13 नस्लें। पशु की जो डिफरेंट टाइप्स की जो नस्लें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, इन सब की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद है पशु रोग, 14वां चैप्टर है पशु रोग। और लास्ट वाला चैप्टर है दुग्ध विज्ञान, दुग्ध विज्ञान, ठीक है। ये जो चैप्टर हैं आपके ये 18 मार्क्स के हैं, जिसमें 6 मार्क्स का तो आपका ये वाला चैप्टर है,
6। ठीक, इसमें से आपके 4 मार्क्स वाला ये है, और 3 मार्क्स का चैप्टर ये है, 5 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये था पूरे आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से चैप्टर हैं, किस किस इनके कितने कितने मार्क्स हैं, कौन कौन से कितना वेटेज लगता है। लेकिन अगर अपन को पूरे, भाई सिंपल सी बात है, अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं, पूरे मार्क्स आने चाहिए, टोटल में से टोटल 100 में से 100 ही आना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो 99 और 98 तक का टारगेट सब अचीव कर सकते हैं, लेकिन 100 वाला जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए अपन को सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज देना पड़ेगा। और आपका जो मेन जो टारगेट है वो क्या है, जेट। और सिंपल सी बात है, यदि आपको जेट में क्वेश्चन कहीं से नहीं आता, इन्हीं में से आते हैं। आईसीआर जेट में जो क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, वो कहीं से नहीं आते हैं। 60 to 70% सिलेबस इसी में से कवर्ड है। बताता हुआ चलूंगा, एक क्वेश्चन तो मैंने आज ही बता दिया है आपको। जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज वो भी नोट डाउन कर लें उसको। हाँ देखो, बहुत सी बार क्या होता है, ये जो लेक्चर चल रहा है अभी लाइव, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं चल पा रहा होगा, क्योंकि गांव में नेटवर्क की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो इंडियन एजुकेशनल वाली जो ऐप है उसमें ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन। तो प्लीज़ इंडियन नेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन वाला जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, उसमें यही लेक्चर आपको क्या है, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। यही नहीं, जितने भी अपन आगे पढ़ाई करेंगे, मतलब जो भी अपन पढ़ते रहेंगे, उसके सबके रिकॉर्डेड लेक्चर 4 to 5 आवर्स के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद वापस आप उसको सुन सकते हो। ठीक है, तो ये थे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। आप लोगों को याद हो चुकी होगी, किसान के द्वारा खेत के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब क्या कहलाती है, एग्रीकल्चर कहलाती है। आपका जो 12th वाला सिलेबस है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान, 3 में डिवाइड है। 3 पोर्शन है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है, हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन 18 मार्क्स का और एनिमल हस्बेंड्री वाला पोर्शन 18 मार्क्स का है। एग्रोनॉमी में आपके 6 चैप्टर हैं, हॉर्टिकल्चर में 5, एनिमल हस्बेंड्री में 4 चैप्टर हैं। एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान क्या होती है, मृदा क्या होती है, बीज क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये 3 मार्क्स का चैप्टर है, ओनली 3 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, एक मार्क्स का। ये वाला जो जैविक खेती है बहुत सिंपल टॉपिक है, और इसमें से जेड में कम से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन आता है इस वाले चैप्टर में। दो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से आएंगे। भाई एक क्वेश्चन तो इसमें से कंपल्सरी है जेड में, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा मृदा वाले पार्ट में से, कन्फर्म है 100%। 5 क्वेश्चन तो यही हो गए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा सिंचाई वाले में से, दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं खरपतवार वाले में से, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा शुष्क फल उत्पादन वाले में तो कोई बता ही नहीं, कितने भी पूछे जा सकते हैं, वेराइटीज किसमें खेल उसके बाद। लेकिन अगर आप अभी से आज से ही यदि कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि 90 से कम मार्क्स नहीं आएंगे। 90 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, बट आज से ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कितना पढ़ना है,
जो लेक्चर चलेगा 1 आवर्स का वो पढ़ना है, और उसके अलावा आपको घर पे जो मैं आपको वर्क दूंगा वो करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो देखो अभी तो देखो ये तो कंफर्म है, तो 12th में तो प्रमोट नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। एग्जाम होना ही, जेट का भी एग्जाम होना ही, तो कंफर्म है प्रमोट तो होगे नहीं हो गया तो यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपका 11th का जो बेसिक है वो भी साथ में कवर कराता हुआ चलेगा। जैसे मृदा है, हम मृदा में आपको 11th में नहीं पढ़ गया, कुछ नहीं पढ़ा क्या होती है मृदा, क्योंकि इसमें यहाँ पर तो मृदा उर्वरता और उत्पादकता वाला पॉइंट दे रखा है, और मृदा क्षरण 3 पॉइंट दे रखे हैं उसके। बट अपन यहाँ पर वो भी पढ़ेंगे मृदा क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, और वो जो मैंने आपने पढ़ लिया एक बार, मेरी गारंटी है आप उसको भूल ही नहीं करोगे। ठीक है, तो ये था चैप्टर का बेसिक। अब देखिए भाई, जरा आपको कुछ पढ़ाया नहीं, आप तो सिर्फ बताया। तो आज वैसे इंट्रोडक्शन क्लास ही है कि अपन को क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे साल भर क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कृषि के बाद भाई, कृषि विज्ञान की डेफिनेशन तो आप लोग लिख लोगे, मुझे भी पता है, कृषि की आप सबको याद होगी। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए खरीफ ये मौसम, आज से कोई भी ये नहीं कहेगा बारिश है, मतलब सर्दी चल रही है, गर्मी चल रही है, नहीं। अब मौसम आपको जो सोचने का तरीका वो चेंज कीजिए। चेंज क्या करना है आपको, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग सोचना है। जैसे मौसम है भाई, 3 ही मौसम हो, या तो गर्मी होती तो बारिश से स्टार्ट कर, बारिश। एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। ध्यान से देखना, एक बार में समझ में आएगा। खरीफ नाम से पता चल रहा है, री आ रहा है बारिश। देखो अब आपको जो भी बारिश वाला मौसम है उसको क्या कहना है, खरीफ कहना। रबी देखो नाम से पता पड़ रहा है, सर्दी। इसमें भी 2 वर्ड है, इसमें भी 2 वर्ड है। जायद गर्मी, इसमें भी 3 वर्ड है और इसमें भी 3 वर्ड है। ये हालांकि मैंने गलत लिखा है, बट अपन को ऐसे लिखना है। ये भी इसमें भी 3 वर्ड है और इसमें भी 3 वर्ड। जहां पर भी री आ जाए, ध्यान से देखना, री वो क्या होगा, खरीफ, बारिश, खरीफ को रिलेटेड करना है आपको। अभी आप देखें कि कौन सा सीजन चल रहा है, ये देखो 3 वर्ड है। अरे अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी 3 वर्ड है, बता देता हूं मैं, देखना। देखिए